नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 18 जैन यानी कि 18 जनवरी 2024 के लिए। आखिर कल का बाजार, ये देखिए, ये आपके सामने आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट को हमने एक अच्छे खासे रेंज में लिया है। ऐसा महसूस हुआ मानो कि लौट के बुद्धू घर को आए। वो जो एक कंसोलिडेशन का ज़ोन चल रहा था 21,800 से लेकर 21,800 से लेकर 21,550। जी हाँ, 21,550 से 21,800 के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जिसको पिछले हफ्ते अगर हम देखें फ्राइडे को कहीं न कहीं निफ्टी ने क्रॉस करके क्लोजिंग दी, राइट? और हमने मंडे से ही आपको ये कहना शुरू किया कि हम इस 21,800 के ऊपर की जो तेज़ी निफ्टी ने दिखाई है, एक आइसलैंड गैप का क्रिएशन किया है, हम इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और हमने इसीलिए कहा था कि हमें 2 से 3 दिन की क्लोजिंग चाहिए 21,800 के ऊपर। याद होगा, हमने ये कहा था कि 2 से 3 दिन की क्लोजिंग चाहिए 21,800 के ऊपर, और यही देखने को मिला कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आते-आते हम वापस से अपने उस दायरे में आ गए। देखिए कितना मज़ेदार था कल का दिन। मतलब वो सारे लेवल, चाहे वो 22,000 था, जिसकी उम्मीद पे लोग टिके रहे। 21,800 के ऊपर हमने बोला था कि अगर आवरली पे भी टिक जाए तो 21,800 फिसला, 21,670 जो एक बड़ा क्रूशियल लेवल हुआ करता था, वो फिसला, और उसके बाद आकर 21,550, जी हाँ, 21,550.40 का लो बनाकर, और उस लो के पास इस आवरली चार्ट पे बात करें तो एक सुंदर सा हैमर का फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये मन में आ रहा होगा कि आखिर आगे क्या होगा? अब क्या होगा? क्या कुछ एक बैंक के नतीजे ही ज़िम्मेवार है इस, देखिए, मंदी बहाना ढूँढती है, और चार्ट की अपनी एक अलग ख़ासियत है। मैं पहले चार्ट पे जाना चाहूँगा। वीकली चार्ट पे जो फ़ॉर्मेशन बना था, जिसके लिए हमने आपको कहा था कि देखिए एक हैंगिंग मैन का फ़ॉर्मेशन है जो कि इंडिकेट करता है एक सप्लाई प्रेशर। मंडे अच्छा गया, ट्यूसडे अच्छा जा रहा था, पॉज़ लगा, और आपको याद होगा कि कल के मॉर्निंग मंत्रा में भी जहाँ पर यहाँ पे एक क्रॉस डोजी बना हुआ था छोटा-सा, वो क्रॉस डोजी आज के दिन में यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग का रूप ले चुका है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये सप्लाई प्रेशर शायद आने वाले दिनों में और दिख सके, या फिर ये जो लेवल था 22,000 के आसपास का जिसको निफ्टी ने टच किया था, वो अब अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करे। डे चार्ट पे भी बात करना ज़रूर समझेंगे। ये देखिए, ये हालात थे, ये यहाँ पे भी हमने कल के मॉर्निंग मंत्रा में बोला था कि ये देखिए यहाँ पर भी डे चार्ट में भी ऊपर में एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन बन चुका है। अब जब तक निफ्टी इसके ऊपर की क्लोजिंग ना दे दे 22,112 के आसपास की, 117 के आसपास की, तब तक हम बड़ी तेज़ी में नहीं आ पाएँगे, और वहाँ पर एक गिरावट, और इस गिरावट में अब आपके मन में आ रहा होगा, इज़ इट एन इन्वर्टेड हैमर? इसको हम क्या इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे? तो इसका शेप थोड़ा बिगड़ा हुआ-सा है, कन्विक्शन लो है, बट इन सब के बीच में बस एक उम्मीद ये है कि निफ्टी ने आखिरकार वापस से 21,550 के लेवल पे एक सपोर्ट लेने जैसा काम किया है। आज का दिन कैसा होगा? बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। बार-बार कह रहा था, ये हफ्ता बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, और उसके पीछे का रीज़न यही था कि यहाँ बहुत सारे लोगों को फँसाया गया है। तो अभी देखना है, समझना है कि क्या 21,550 से फिर हम घूम जाएँगे? क्या निफ्टी सपोर्ट ले लेगी? या फिर यहाँ अगर ये गिरावट आती है, तो क्या हमें नीचे के लेवल ध्यान में रखने पड़ेंगे? जी हाँ, 21,550 के नीचे जो सपोर्ट ज़ोन बनता है वो 21,300 का है, और 21,300 के नीचे का जो सपोर्ट ज़ोन बनता है वो करीब-करीब 21,000 का है। स्टॉक स्पेसिफिक रहने का मौसम है, बार-बार कहते आ रहे थे, लगातार कहते आ रहे थे, क्योंकि कल के बाज़ार में भी ऐसे कई सारे स्टॉक थे जिन्होंने उम्दा परफ़ॉर्मेंस किए हैं और दिए हैं। अब इन सब के बीच में आपने अपने पोर्टफ़ोलियो की कितनी देखभाल की, और या ग्रीड के कारण से आप एक लंबी तेज़ी के कारण से अपने नॉशनल प्रॉफ़िट को आज की डेट में नॉशनल लॉस के रूप में देख रहे हैं, ये एक चिंता का विषय होगा। आई होप सब अच्छा हो, और हम सब के लिए भला हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।